हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लेरावल 10। तो आज हम फैक्ट्री देख लेते हैं दोस्तों। एलोकेंट फैक्ट्री क्या होती है और हम इसे क्यों यूज करते हैं, तो वो सब हम देख लेते हैं। फैक्ट्री बनाकर देखेंगे। तो दोस्तों, जब टेस्टिंग हम करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के बाद, या प्रोजेक्ट जब आप बना रहे होते हैं और उसमें टेस्टिंग आपको करना होता है, और आपको डेटाबेस में थाउजेंड्स रिकॉर्ड चाहिए होते हैं, 100,000 कितने भी, ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप फैक्ट्री का यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैनुअली अगर आप एंटर करेंगे तो इतना मुश्किल हो जाएगा रिकॉर्ड एंटर करना। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, PHP आर्टिसन माइग्रेट करता हूँ। तो यहाँ माइग्रेट के लिए भी ये एक मैसेज था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री। सबसे पहले फैक्ट्री बना लेते हैं, ठीक है। माइग्रेट अभी नहीं करेंगे। मैं एक फैक्ट्री बना लेता हूँ एम्प्लॉय नाम से। और वो फैक्ट्री कहाँ पर सेव होगी, देखिए डेटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पर सेव हो जाएगी। ये देखिए एक क्लास बनी है एम्प्लॉय, और फैक्ट्री उसके आगे ऐड हो गया, एम्प्लॉय फैक्ट्री, ठीक है। ऊपर नेम स्पेस दिया हुआ डेटाबेस फैक्ट्रीज। और यहाँ पर आप देखेंगे एक डेफिनेशन करके फंक्शन है। यहीं पर हम अपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ एक मॉडल और बना लेता हूँ एम्प्लॉय नाम का। तो PHP आर्टिसन में एक मॉडल एम्प्लॉय, तो एक मॉडल हमें चाहिए होगा। तो देखिए क्रिएट हो गया, उसका एड्रेस ये जो पाथ है वो भी शो कर रहा है। तो मॉडल कहाँ मिलेगा, ऐप के अंदर, मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर। इस तरह से ये एक क्लास हमें मिल जाती है मॉडल की। तो यहाँ पर मैं मॉडल को यूज करूँगा, अपनी जो फैक्ट्री वाली मैंने एम्प्लॉय फैक्ट्री बनाया था उसमें यूज कर लेता हूँ, यूज ऐप मॉडल्स, और मॉडल का नाम होगा एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, जो मॉडल है उसका मैं यूज कर लेता हूँ। बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस हमें क्या करना होगा, जो टेबल्स हैं हमारे डेटाबेस के अंदर, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमें यहाँ पर लिखना होगा विद वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेम, और नेम में देता हूँ फेक नेम। फेकर का हम यूज करेंगे इसमें। ईमेल, तो कुछ जितने भी रिक्वायरमेंट होंगे, जो भी आपकी डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं उसमें ये फील्ड्स जो है होने चाहिए, और यहाँ पर आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं। बस हमें एक कमांड चलाना होगा, और जितने आप चाहें रिकॉर्ड्स उसमें एंटर कर सकते हैं डेटाबेस में, उसके बाद टेस्टिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम हमारा इससे बच जाता है। मैनुअली करना मुश्किल होता है। मान लीजिए 1,000 आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, तो कैसे करेंगे आप, वन वन करके। तो मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट कर लेता हूँ। मेन चीज़ हमारा एम्प्लॉई है, ठीक है। बाकी को आप ध्यान मत दीजिएगा। हम अभी हमने एक माइग्रेशन चलाया मैंने। और अब देखिए यहाँ मैं जो माई स्क्वेल है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और देख लेते हैं हमारे इसमें टेबल्स यहाँ पर माइग्रेट हुई हैं या नहीं हुई। तो देखिए बिल्कुल ठीक हमारा चल रहा है। यहाँ पर लैरावेल 10 मेरे पास है, और मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया है। देख लेते हैं इसमें कितनी टेबल्स हैं। देखिए एम्प्लॉयड नाम की टेबल मेरे पास यहाँ पर मिल गई है। अब यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करके देख लेता हूँ, और देख चेक करता हूँ, बिल्कुल ठीक। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो कोई भी रिकॉर्ड यहाँ नहीं है, क्योंकि अभी हमने डेटा यहाँ पर नहीं बनाया है, कोई भी डेटा हमने एंटर नहीं किया है। तो ये रहा हमारा फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री में आप जो टेबल में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी फील्ड्स नेम है वो सारे आप वहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाएंगे तो मैंने यहाँ देखिए नोट्स यहाँ पर बना दिए। आप चाहे तो यहाँ से आप गिटहब पर जाएंगे और वहाँ से आप ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक फ़ाइल मैंने यहाँ नोट्स नाम का बनाता रहूँगा, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। तो नोट्स नाम की जो फाइल होगी मेरे हर उसमें मिलेगी, जो भी मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो वहाँ से आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं अब इस फैक्ट्री को हमें यूज करना है, फैक्ट्री क्लास को। तो मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन टिंकर। हम यहाँ टिंकर का यूज करने वाले हैं। उसके बाद में एक मेथड और बताऊंगा। और यहाँ पर मैं मुझे यहाँ पर लिखना होगा एम्प्लॉय, जो हमारी मॉडल था। फिर मुझे लिखना होगा फैक्ट्री,
और फिर लिखना होगा काउंट क्रिएट एरर। और यहाँ पर आप यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं, शायद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे यहाँ पर एक कमांड चलाना होगा, अभी ये काम नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप करके देखेंगे, यहाँ पर कंपोज़र डंप ऑटो लोड, ये कमांड चला के देखिएगा, जो कैशे वगैरह है वो डिलीट हो जाएगी। तो जनरेटिंग ऑप्टिमाइज्ड ऑटो लोड फाइल्स, इस तरह का मैसेज यहाँ मिलेगा। और यहाँ देखिए फिर से वो ये कंप्लीट हो गया काम। और अब फिर से हम रन करेंगे इसको। तो बस आपको क्या करना है, एक फैक्ट्री की एक क्लास बनानी है और एक मॉडल फाइल बनानी है। तो दो फाइल आपको कंप्लीट करनी है। और यहाँ पर हम लिखेंगे एम्प्लॉय का नाम, उसके बाद हम लिखेंगे फैक्ट्री, और यहाँ लिखेंगे काउंट, और काउंट के बाद लिखेंगे क्रिएट। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ काउंट में मैंने कुछ नहीं दिया है। अब मैं काउंट में देखो, मैं इसलिए यहाँ पर एक एरर यहाँ पर दिखा रहा है वो, तो मुझे काउंट में कुछ देना पड़ेगा। एम्प्लॉय, यहाँ ऐसा कर लेता हूँ, एक मिस्टेक ये भी हो सकती है, ऐप मॉडल्स, मैं इसको पाथ कंप्लीट कर लेता हूँ, ऐप मॉडल्स एम्प्लॉय नहीं हुआ, तो ये भी मिस्टेक नहीं थी, वो भी चल जाता। यहाँ पर हमारी एक गलती है, हमने काउंट में कुछ नहीं दिया, ब्लैंक रखा है। अब मैं 1 लिखता हूँ तो ये चल गया। तो हो सकता है मैंने यहाँ कंप्लीट पाथ भी ना लिखेंगे, एम्प्लॉय करके लिखेंगे तो भी चल जाएगा, या ऐप मॉडल्स एम्प्लॉय लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, एक रिकॉर्ड हमारा एंटर हो गया, लेकिन हमें एक तो नहीं करना है। अभी हम देखेंगे काफ़ी रिकॉर्ड्स हम कैसे कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको दिखा दिया, टेबल में एक रिकॉर्ड हमारा एंटर हो गया। ठीक है, माई स्कूल में मैंने दिखा दिया, डेटाबेस में भी दिखा दिया मैंने। यहाँ पर फिर से वही चलाएंगे कमांड, और मैं आपके लिखूंगा 2। तो देखिए 2 जो डेटा था हमारे कितनी फास्ट। ठीक है, यहाँ मैं डेटाबेस में दिखाऊंगा तो 3 रिकॉर्ड्स हमारे आ गए। और फास्ट चलते हैं, जितना आप चाहें उतने रिकॉर्ड्स यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। फिर से मैं चलाता हूँ वही कमांड, जैसे मैंने लिखा इस बार ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इस बार मैं कर लेता हूँ, थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, मैं क्रिएट लिखता हूँ बस। ठीक है, और वो काउंट में जो मैं इस समय डाल रहा था 2 3, तो मैं फैक्ट्री में डाल देता हूँ। यहाँ पर हो गए 4, देखिए एक रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इस तरह चलेंगे तो एक एक रिकॉर्ड आएगा। अगर मैं काउंट नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड ऐड करेगा। ठीक है, काउंट लेंगे तो उसमें आपको काउंट देना पड़ेगा, ये देखिएगा। अब मैं फैक्ट्री के अंदर ही अगर डालूंगा मैं 3 और, देखिए 3 मोर, अगर आप काउंट मेथड का यूज करें, मैं 10 लिख देता हूँ तो देखिए 18 हो गए। अगर मैं काउंट लिखूँगा तो आपको काउंट में डालना पड़ेगा 1 2 3, और काउंट नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 1 रिकॉर्ड एंटर करेगा। गेट कर यूज करता हूँ, आप गेट करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स शो कर देगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है टिंकर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लारावेल पर आए, और भी फ्रेमवर्क है पीएचपी पर, उन पर भी आएंगे। और जावा स्क्रिप्ट में अभी थोड़ा स्लो हो गया मामला, अब शुरू करता हूँ दोबारा। चलिए मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय फैक्ट्री क्रिएट। अब मैं पाथ को पूरा नहीं दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, ऐप मॉडल्स करके नहीं दे रहा हूँ मैं। तो देखिए ये एंटर हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी एंटर कर पा रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया, जो भी मिस्टेक होगी आप सही कर सकते हैं। ये देखिए एक एक रिकॉर्ड एंटर हो रहा है, आप अगर 1000 लिख देंगे तो 1000 रिकॉर्ड्स एंटर हो जाएंगे। तो मैं आपको एक तरीका और दिखाऊंगा। आप देखिए डेटाबेस के अंदर अगर देखेंगे तो 20 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 20 हो गए। टिंकर में भी देख लीजिएगा, टिंकर एक टूल है जिसमें आप यहाँ फास्ट आप गेट करके देख सकते हैं टेबल्स, और ऐड कर सकते हैं डेटा। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं टिंकर के थ्रू, थोड़ा सा टाइम इसमें बच जाता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि अब ये टिंकर का मैं यूज ना करूँ, और मेरा डेटा जो है एंटर हो जाए डेटाबेस में, सेव हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी सीडर नहीं है, यहाँ पर एक सीडर है, सॉरी डेटाबेस सीडर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऐप मॉडल्स, बिल्कुल वही चीज़ जो टिंकर में लिख रहा था मैं, यहाँ लिखूँगा एम्प्लॉय, और फैक्ट्री में दे दूंगा 5 10 100 1000 जो भी है, और क्रिएट। अभी जो टिंकर में आप पूरा का पूरा लिख रहे थे उसको उठाकर आप डेटाबेस सीडर में डाल दीजिए। अब मैं करूँगा PHP 8 से माइग्रेट रीसेट, मतलब सारी टेबल्स को डिलीट करके कर दिया मैंने। फिर से मैं इसको करूँगा
पहले मैं दिखा देता हूँ MySQL में ये सारी टेबल जो है डिलीट हो गई है, देखिए। और मैं दिखा देता हूँ आपको चेक करके, एम्प्लॉय टेबल में कोई भी डेटा नहीं होगा, ये देखिएगा टेबल्स ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने रीसेट कर दिया है, सारी टेबल्स डिलीट होगी। अब यहाँ मैं फिर से उसको क्या करता हूँ, माइग्रेट कर लेता हूँ, तो सारी टेबल्स फिर से डेटाबेस के अंदर जाएंगी। अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ इसी टेबल को देखना है, एम्प्लॉय वाली को, ठीक है। वो और भी टेबल बनी है, वो भी हो रही है मेरी डेटाबेस के अंदर जा रही है, तो हमें एम्प्लॉय टेबल को देखना है। तो यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ सेलेक्ट करूँगा, तो वहाँ कोई भी अभी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था। अब देखिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा, क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, PHP आर्टिसन, और यहाँ लिखूँगा मैं DB और उसके बाद सीड, बस इतना सा कमांड है और ये हमारा काम हो गया। देखिए आप चाहे 1000 रिकॉर्ड एंटर कर लीजिए, आप चाहे कितने भी कर लीजिए। तो इस तरह से फैक्ट्री का हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस के लिए, जब हम टेस्टिंग करनी होती है अपने प्रोजेक्ट में,